जायके की तलाश में हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में। इस वक्त हमारे साथ ऋतिक हैं जो कि यहाँ के लोकल टूर कंपनी ट्रोकल्स के फाउंडर हैं और इनके साथ आज हम करने वाले हैं आगरा का फूड टूर। Welcome to the city of Taj. Thank Let's you. start the food tour. तो यहाँ पे बनाई जा रही है आगरा की प्रसिद्ध बिडई और आगरा में दिन की शुरुआत होती है बिडई से और जलेबी से। बिडई की बात करें तो एक तरह की पूरी ही है, पर इसका जो आटा होता है वो थोड़ा मोटा पीसते हैं और उसके बाद इसके अंदर में स्टफिंग की जाती है। वो उड़द की दाल की होती है, जो उड़द की दाल की पिट्ठी होती है वो डाली जाती है। उसके बाद उसको तलते हैं। साइज़ छोटा है यहाँ की बिडई का। हाँ, ये हर जगह की डिपेंड करती है। आगरा में ये पूड़ी के साइज़ की स्मॉल रहती है एंड बट यही है लाइक सुबह क्रंच और लाइक मेरी डेफिनेशन बेड़े की यही रहती है, स्लाइटली सॉफ्टर देन अ कचौड़ी एंड क्रंचियर देन अ पूड़ी। ये नॉन स्टॉप चलता है पूरे दिन? पूरे दिन चलता है ये? हाँ, ये सुबह 11-12 बजे तक मिलेगी बस। 1 बजे खत्म हो हाँ, जाएगा। 1 बजे ख़त्म हो जाएगी। 1 बजे भी वो एक्सटेंशन हो गया है क्योंकि लोग लेट उठते हैं, वरना पहले 11-12 बजे बेड़ी वॉज ओवर। आलू की सब्ज़ी जिसमें ऊपर एक कुटी हुई लाल मिर्च खूब सारी दिख रही है और भी मसाले दिख रहे हैं। साथ में 1 चम्मच दही डाली गई है और ये दोने में सर्व करते हैं। जैसे इसको यहाँ बेड़ई बोलते हैं, दिल्ली में बेडमी बोलते हैं। हाँ, सच अ मिक्स ऑफ फ्लेवर्स। हाँ, और मतलब इसमें अच्छा एक खट्टापन है। मुझे लगता है कि जो फ़र्क है ना दिल्ली की बेडमी और यहाँ की बेड़ई में, बस यही है कि यहाँ की बेड़ई बहुत कड़क होती है और जो उड़द दाल की पिट्ठी डाली गई है उसकी भी अच्छी खासी मात्रा है। साथ में जो उड़द दाल का मिक्सचर है उसमें सौंफ भी है, लाल मिर्च भी है, हल्का हींग का जायका भी है सुपर स्पाइसी। सब्जी तो खाएंगे। हाँ, मुझे थोड़ा सा लाइक ये मिक्स ऑफ स्पाइसी और ये मीठा थोड़ा पसंद है, तो आई ट्राई दिस। मैं फ़र्स्ट टाइम ये कॉम्बिनेशन खाया था आपका मथुरा में, जो पहलवान की दुकान है वहाँ पे घुसते होली गेट पे, तो वहाँ पे उसने खिलाया मुझे। ये ऊपर में मलाई की छाली है, वाह। जलेबी खाने के कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं। लोग रबड़ी के साथ खाते हैं, दूध के साथ खाते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको दही के साथ खाना पसंद किया जाता है। ख़ासकर आप जाएंगे बनारस, लखनऊ की तरफ, उस तरफ ज़्यादा प्रचलन है। बट मुझे भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है इनफैक्ट दही जलेबी। और मैं या तो नॉर्मल प्रेफर करता हूँ, थोड़ी कम दही में कम प्रेफर करता हूँ, पर्सनल चॉइसेस। तो ये बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब जो जलेबी खा के एक थोड़ी खटास आनी चाहिए वो इसमें है, और वो इसलिए आता है क्योंकि इसका जो बैटर होता है जलेबी का उसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेड बैटर है। तो ये खटास आना बहुत ज़रूरी है। और ये भी है कि दही डालने से थोड़ी मिठास और कट जाती है जलेबी की। जी सर, हो गए 96 to 97 ईयर्स इसी जगह पे, सेम जगह। ये जो आप देख रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट जो था शॉप का अलग हुआ करता था, टाइम के हिसाब से देखते हुए चेंज हो गया। काउंटर वगैरह लग गए, पहले ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले तखत वगैरह बिछते थे, काउंटर ऐसे लगते थे, पराते वगैरह लगी होती थी आगे, वो सारी चीज़ें थी। बट आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हुए ये सब बदलाव करा है। और ये आगरा में पेठा कैसे प्रसिद्ध हुआ? पेठा सर एक्चुअल में बना ही आगरा में। प्रसिद्ध क्या, अब ये तो देखिए बहुत टाइम हो गया इसको चलते चलते, ये तो नहीं बता पाएंगे कि पहला किसने बनाया था पहली बार या किसने नहीं। बट हाँ, ये है कि बर्थ पेठे का आगरा में ही हुआ है। और पेठे का फल आता है, ये पर्टिकुलर फल होता है पेठे का अलग।
ये उससे प्रिपेयर किया जाता है, उससे तैयार होता है। बाकी पेठा आता कहाँ से है? पेठा सर बहुत जगह है, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ से पेठा आता हो। लखनऊ से आता है, बरेली से आता है, औरैया है, काफ़ी जगह है। उत्तर प्रदेश से ही आता है, ऐसा नहीं है, आउट ऑफ स्टेट भी आता है आउट ऑफ स्टेट भी आता है। जी, मुंबई से आता है। कोई ऐसा कुछ खास है यहाँ के पानी में जो कि यहाँ के पेठे को प्रसिद्ध बनाता है? पानी सर पेठा मांगता मीठा पानी, और आगरा के शायद पानी में कुछ है ऐसा, क्योंकि आगरा में कोई भी फैक्ट्री लगी होगी तो उस जगह पे आपको खारा पानी नहीं मिलेगा। आपको अगर पानी की अगर आप देखना, अगर पेठे की फैक्ट्री आपको दिख रही है तो आप समझ लीजिए कि हाँ ये पानी यहाँ का मीठा है, क्योंकि बिना मीठे पानी के बन ही नहीं सकता। और आगरा के पानी में शायद कुछ है ऐसा जो कि इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने में मदद करता है, क्योंकि खारे पानी में तो ये तैयार हो ही नहीं सकता। एक बात बताइए कि जैसे आगरा का पेठा है, उस तरह से आगरा का दाल मोठ भी फेमस है जी ना? जी। और दाल मोठ में क्या होता है? दाल मोठ में सर एक्चुअली बेसिकली मसूर होती है, जिसे हम दाल बोलते हैं एक तरीके से। मसूर की जो दाल होती है उसे ओवरनाइट भिगो करके अगले दिन सुबह तला जाता है। अब वो डिपेंड करता है, हम देसी घी का काम करते हैं तो हम देसी घी में तलते हैं, कोई तेल का काम करता है तो रिफाइंड तेल में तलता है। अब ये उसको तला जाता है, तलने के बाद में उसमें मसाला मिक्स किया जाता है, और जो महीन सेव जो होता है दाल मोठ का, बेसन, वो बेसिकली बेसन से बनता है। बेसन को तरीके से सब मार के, और मशीन होती है, प्रॉपर पेस्ट होते हैं जिनसे वो भी देसी घी में ही हम तैयार करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करके, अच्छा सेवों में कोई मसाला नहीं मिलाया जाता किसी भी तरीके का, बिल्कुल प्लेन रहते हैं, फीके। जो भी प्रॉपर मसाला स्पाइसेस होते हैं वो सारे मसूर में होते हैं। तो उन दोनों को मिक्स करके ये दाल मोठ प्रिपेयर करी जाती है। मोठ की दाल है तो दाल मोठ। दाल मोठ इसी नाम रखा है। ये आपके लिए स्पेशल हमने मिक्स एक बॉक्स बनवा दिया है। ऑल्दो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि मिक्स बॉक्स इस शॉप पे मिलता है, आगरा में आपको मिल जाएंगे। इसमें हर टाइप के जो पेठा है आजकल, लाइक वैरायटी तो 20-25 हो गई है। जिस शॉप पे हम खड़े हैं उसका सबसे ज़्यादा फेमस है ये लाल पेठा। ये गुड़ और खांड से तैयार होता है। ये केसर वाला जैसे अंगूरी, ये थोड़ा जूसी रहता है। अगेन एक बड़ा कैंडी सा फ्लेवर है, जूसी कैंडी। दिस इज़ पान एंड दिस इज़ कोकोनट। हम स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स लाल पेठा के साथ। आप लाल से करिए, मैं क्लासिक से करता हूँ। चेयर्स। और इसकी स्पेशलिटी है, ये आपको सुबह सिर्फ 11 साढ़े 11 पे मिलेगा। 11 बजे बन के आता है, सुबह रेडी होता है। एंड एज द ओनर सेड कि ये जितना, अगर ये एक क्वांटिटी बन सकते हैं तो उसकी 10x बन सकती है। इट टेक्स मच मोर टाइम एंड सुबह ही ख़त्म हो जाता है। यू हैव टू अराइव अर्ली टू हैव इट। चलिए अब पेठे की बात करें तो पेठा जो है उसको हम लोग गरीबों की मिठाई भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें कोई दूध, और अब तो खैर इसमें अलग अलग वैराइटीज़ आने लगी हैं, मेवे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसलिए गरीबों की मिठाई थी ये। पेठा को अंग्रेज़ी में ऐशकॉट बोलते हैं। और उन्होंने बताया कि पेठा जो है वो उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों से यहाँ पे सोर्स करते हैं। यूपी के बाहर से भी पेठा यहाँ पे आता है। इसका जो बनाने का पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी एलेबोरेट है। हमने स्टेप बाई स्टेप इसको बनते हुए देखा इनके कारखाने में। शुरुआत में पहले पेठे को छीलते हैं, उसके बाद उसको अलग अलग कट्स किए जाते हैं। उसके बाद उसको चूने के पानी में भिगोया जाता है, जो स्लेट लाइम होता है उसमें भिगोते हैं। उसको भिगोने का ये कारण है कि उसको भिगोने से उसमें जो पेठे में एक फॉर्मनेस आ जाती है, थोड़ा मतलब उसमें कड़कपन आ जाता है। उसके बाद फिर उसको कटिंग की जाती है, छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं। पीसेस बनाने के बाद फिर उसको चूने के पानी में डाला जाता है। फिर उसके बाद सादे पानी में इसको धोते हैं। उसके बाद उसको उबालते हैं सादे पानी में। उसके बाद उसको चाशनी में डाला जाता है। फिर चाशनी को पूरा निकाल लेते हैं और फिर सुखा के तैयार हो जाता है आगरा का प्रसिद्ध पेठा। यही जो मिठाई है जो बिल्कुल देखने में ट्रांसलूसेंट है, बाहर से इसको आप छुएंगे तो लगेगा नहीं कि इसमें कोई चाशनी भी है, कोई चीनी का इस्तेमाल किया गया है। पर जब खाते हैं इसको तो पहले बाइट में को क्रिस्पी टेक्सचर आता है। उसके बाद अंदर से जो जूसेस हैं, खासकर जो चाशनी है, उसका स्वाद आता है। क्योंकि जब इसको बना रहे थे तो हमने देखा इसको बिल्कुल गोदते हैं। तो जब गोदने के लिए मशीन आने लगी मशीन हैं। मशीन से गोदते हैं हाँ। और उसके बाद फिर चाशनी में जब पकाते हैं, चाशनी अच्छे से पेठा एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही कारण है। और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, मतलब 1-2 या महीने बिना इसको खा फ्रिज सकते के भी हैं। आराम से आप रख सकते हैं। आई वुड रियली सजेस्ट। एंड ऑफ कोर्स पेठे को कॉम्प्लीमेंट करती है दाल मोठ। दाल मोठ जितना मीठा पेठा है उतनी स्पाइसी दाल मोठ रहती है। एंड मेरी ऑफ कोर्स मनपसंद जो स्नैक है, इवनिंग स्नैक, वो दाल मोठ ही है। देखिए, ये दाल मोठ
दिल्ली में जाके दाल बिज्जी बन जाती है। और इसमें जो दाल है वो मसूर की दाल है, और साथ में ये जो सेव हैं जो बिल्कुल बारीक है वो बेसन से बनता है। जो मसूर की दाल है उसको तलने के बाद इसमें एक जो स्पेशल जो मसाला मिलाते हैं वो चौबे जी का मसाला है, चौबे जी का दाल का मसाला। और उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे अमचूर हो गया, धनिया हो गया, ये सब चीज़ें मिला के वो मसाला तैयार होता है। तो और जो सेव है उसमें कोई मसाला नहीं है, तो जो जब मिलाते हैं इसको खरबूजे की बीज के साथ तो अच्छा एक चटपटा मसालेदार स्वाद आता है, साथ में टेक्सचर भी बिल्कुल आपको क्रंची मिलता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। पेठा खाया, थोड़ा मीठा ज़्यादा तेज़ लगा, थोड़ी दाल मूट खा ली, और ये सिलसिला चलता रहता है, कभी दाल मूट का कभी पेठे का। हाँ, और मुझे दाल बिजी पूड़ी के साथ खाने बहुत पसंद है, मतलब दाल मूट कि पूड़ी हो, पूड़ी भी सूखी हो, मतलब सूखी बोलूँ तो मतलब क्या बोलूँ, बिल्कुल फ्रेश तली भी ना हो, ठंडी सी। ठंडी पूड़ी हो, और उसके साथ में आप दाल बिजी खाएँ, मतलब दाल मोट खाएँ, उसका अलग मज़ा है। डेफिनेटली अ कॉम्बिनेशन जो कि मैं ट्राई करना चाहूँगा अगली बार। बिल्कुल। और साथ में दाल मोट की बात चलिए तो दाल मोट उत्तर प्रदेश में आपका फर्रुखाबाद हुआ, बरेली हुआ और आगरा, इन तीनों जगह का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बनाने में तीनों जगह में फ़र्क है, और यहाँ पे सिर्फ जैसे कहीं जगह पे और ड्राई फ्रूट्स ऐड हो जाता है, कहीं पे आलू के लच्छे ऐड हो जाते हैं, और ये घी में पकाया हुआ है, घी में फ्राई किया गया है, तो उसका अच्छा एक फ्लेवर है। ये दाल पेठा है, ज़्यादा सॉफ्ट है। हाँ, ये बड़ा ही जूसी और इसका एक टेक्सचर फ्रेश भी बहुत ज़्यादा रहता है ये, तो आपको अंदर तक फील होता है वो जो पेठा, असली पेठे के जो, जैसे ये भी अभी जो ड्राई पेठा है वो इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, बट ये शायद कल बनाओ, दिस इज़ जस्ट कपल ऑफ आवर्स अगो। इसका एक अलग ही ठंडा होकर अलग हो जाता है, ये अभी बहुत जूसी और अंदर से बिल्कुल आप टच भी करें तो बड़ा मॉइस्ट सा है। अभी एक बार देखो, ये कोकोनट है, कोकोनट वाला, ऊपर से इलायची और काजू का एक टुकड़ा। ये भी तो आप दाल मोट खाते हैं, थोड़ा मीठा कम करते हैं। मेरा फेवरेट ये रहा कोकोनट वाला। आज का हमारा सरप्राइज विनर है कोकोनट पेठा। मुझे उसकी मिठास उतनी तेज़ नहीं लगी। एक रेड पेठा इज़ ऑफ कोर्स काफ़ी स्वीट रहता है, और नॉर्मल पेठा है ही काफ़ी मीठा रहता है। या अच्छा, इसके पीछे कई सारी कहानियाँ भी हैं कि शुरुआत कैसे हुई आगरा में। जैसे आप बता रहे थे कि जैसे 2-3 कहानियाँ हैं। एक तो ये है कि मुगल टाइम्स पे कुछ ऐसा सॉफ्ट और जूसी सा उन्हें ये पेठे की उस टाइम पे खेती होती थी, तो इससे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो स्टार्टेड मेकिंग स्वीट्स आउट ऑफ इट। एक सिंपल कहानी है जो चलती हुई आ रही है। वो दूसरा है कि जो यमुना का पानी है वो पेठे के को बड़ा कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरीके से करता है। दैट्स वाई उस वेजिटेबल को उन्होंने स्वीट से अलाइन होके आगरा में इतना ज़्यादा फ्लरिश किया। अलग अलग जगह भी बनता है। मुझे तो एक और कहानी पता है, जैसे कि जब यहाँ पे ताजमहल बन रहा था तो यहाँ पे जो लोग कारीगर थे जो काम कर रहे थे, उन्हें बोला कुछ मीठा खाना है, तब उन्होंने अपने उनको बोला जो आर्किटेक्ट थे कि भाई ऐसा कुछ सजेस्ट करो जो कारीगर उनको मिठाई खिलाई जाए। कारीगर ने जो वहाँ के लोकल प्रीस्ट थे उनको बोला, उन्होंने फिर ये डिश बनाई, और उसमें था कि भाई सस्ता, जैसे बताया पुअर मैन स्वीट है, तो पेठे को लेके अपना चाशनी में उबाल दिया और लोगों को अच्छी मिठाई खाने को मिल जाए, इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा समय तक हो। तो ये सब कहानियाँ हैं, फोकलोज हैं, एंड यही सुनने में एक्चुअली मज़ा भी आता है। खाने के साथ ये मज़ा है। नमस्कार 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 नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लक्ष्मी राणा। ये जो आपकी दुकान है मनोहर लाल दौलत राम गर्ग गजक वाले, कब से है यहाँ पे? ये हो गए 1963 में दुकान खोली थी हमने, हमारे पिताजी ने। वो तस्वीर लगी, पहले छोटी दुकान थी, अब बड़ी दुकान हो गई। तो ये साथ में एक दुकान है वो भी इसी नाम की है? और नाम भी तो है, वो अलग अलग हो गई दुकान है, वो बड़े भाई साहब की है। तो गजक जो है आगरा में सालों भर चलती है? गर्मी में हमारी कम बिकती है, जाड़ों में ज़्यादा निकलती नहीं, गर्मियों में बनती, गर्मियों में भी है? है। हाँ, 12 महीने का एक बनती यही है बनती है आगरा में? आगरा में क्योंकि मैंने देखा है, ऐसे मैं तो मुरैना तक गया हूँ, नहीं, आगरा में गजक बनती है हमारा। वहाँ सिर्फ सर्दियों में बनाते हैं।
हाँ सर्दी में ज़्यादा बनती है, गर्मी में कम बनती है। लेकिन ये कहते हैं ना कि गर्मी में तिल जो है वो थोड़ा कड़वापन उसमें आ हाँ जाता है। कड़वा हो जाता है, गर्म जाड़ों में ज़्यादा तिल ज़्यादा ठंडा, इतनी सर्दी पड़ती जाएगी, इतनी गजब बिकती है हमारी। तो आपका सीज़न अब शुरू होने वाला है, अब शुरू दिवाली पर चालू हो जाएगा। दिवाली में चालू हो जाएगा और हाँ, अपना दिवाली। मकर संक्रांति तक हाँ, बस। चलता रहेगा। तो क्या स्पेशल है यहाँ का? स्पेशल कौन सा गजक है? गया अभी जो तीनों आइटम है हमारे, तीनों आइटम बता देना हम कौन से हैं? लोग। ये रेवड़ी जो 4 डिजाइन की रेवड़ी बनती है। अच्छा, कुटेमा, गुड़ ड्राई फ्रूट पट्टी, चीनी ड्राई फ्रूट पट्टी, गुड़ वाली रेवड़ी और चीनी वाली रेवड़ी। तो कुटेमा गजक है, इतनी नाजुक है कि उठाते उठाते टूट रही है। हाँ जी। एकदम सॉफ्ट। और कुटेमा बोले तो मतलब कूट कूट के बनाया जाता है, इसलिए कुटेमा बन गई। और इसको ही आप तिलकुट भी कहते हैं हाँ जी। कई जगहों पे, जैसे गया हो गया। और मुरैना की गजक तो फेमस है ही, लेकिन ये मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि मतलब सालों भर यहाँ पे लोग या गजक आगरा खाते में 12 महीने आपको गजक मिलेगी एंड ये तो शॉप ही गजक के लिए फेमस है। हैं। फील द टेस्ट। तो वहाँ से ना मुँह में जाके घुले ऐसा टेक्सचर है इसका। वाह। और जैसे जैसे सर्दी और आई तो टेस्ट और बेटर होता और बेटर होता जाएगा। ये आपका गुड़ ड्राई फ्रूट। है। सारी देसी घी में बनती है। इसमें तिल की ज़्यादा मतलब तिल का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है। एंड घी का साथ भी एक में इलायची flavor का आ भी। रहा है। हाँ। वाह। ये शानदार है, बिल्कुल खस्ता है। जैसे जैसे ठंड और बढ़ेगी वैसे वैसे तिल का स्वाद बढ़ेगा और उसी मौसम में जैसे खाने का मज़ा भी आता है। तो आपको अच्छा, सुई से लेके डायमंड्स एवरीथिंग इज अवेलेबल। लेकिन मैं कितनी चीज़ बताइए कि आगरा में ये गर्मियों में बनती है, लेकिन ये बिकती जाके सर्दी वाले इलाके में। हाँ चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद। ये आपके शिकंजी की दुकान जी जौहरी बाजार में है। जौहरी भी आ गए और कब से है? ये बहुत साल, कम से कम 15 साल से है। और क्या लिखा हुआ आपने? मज़ा नहीं तो पैसा नहीं। मज़ा नहीं तो पैसा नहीं। जी सर, पक्का गारंटी मज़ा आएगा। बिल्कुल पूरी गारंटी है। सर क्या इसमें मज़ा आता है? ये तो आप पीकर बताएंगे सर। चलिए ठीक है, बनाइए हमारे लिए 2 जगह। जी कैसा लगा भैया? आपने लिखा है मज़ा है तो पैसे नहीं। मज़ा नहीं तो पैसा नहीं। नहीं तो पैसे नहीं, मेरे को तो मज़ा आ रहा है, पर पैसे देने पड़ेंगे। 6 साल से 28 का ही रेट 6 है। साल से लक्की है अपने लिए, 28 रखते हैं हम। 30 का किया था हमने बीच में, काम कम हो गया था। तो मज़ा नहीं आया हमें। अभी जो 30 का लिखा हुआ, 16 की शिकंजी नीचे 30 रुपये का रेट, फिर 28 का ही कर दिया लौट के दोबारा। मतलब 28 लकी नंबर आता है। लक्की नंबर है इसलिए 28 भी चला। 2 + 8 मतलब 10। जो भी हो। बस सूर्य का हुआ। हाँ क्या बात है, न्यूमोलॉजी सही है। मैं ही मानता हूँ, देखो मैं आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने बहुत बार माना। 28 28 112 110 दे दीजिए, कोई दिक्कत फिर आपका फिर वो 2 रुपये फिर कोई आपके- दिक्कत नहीं। आज का सुबह का टाइम है, नहीं, कोई मैं दिक्कत आपको नहीं पूरा 112 दूंगा। ऐसी कुछ नहीं है, वो तो बोनी के टाइम पे दिक्कत हो, बोनी हो चुकी है हमारी। मुझे ऐसा लग रहा है सर मथुरा वृंदावन की गलियों में घूम रहा हूँ। हाँ मतलब मंदिर है तो ऑफकोर्स शिव जी का एक बड़ा फेमस मंदिर है मनकामेश्वर, एंड उसी के लिए प्रसाद है, इसे कलाकंद या फिर मिल्क केक कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कलाकंद बोलते हैं। हाँ तो शुरू से भगवान को ही प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। फेमस और भी 100 साल हुआ 100 साल हो गए। वाह। है तो ये मिल्क केक ही। कलाकंद जो हम लोग जानते हैं वो सफ़ेद रंग का होता है। वो मिल्क केक होता है, आधा वाइट आधा लाल होता है। नहीं वो भी इसको यही मिल्क केक खाते हैं हम लोग, इसको मिल्क केक बोलते हैं, कलाकंद बोलते हैं इसको। कलाकंद बोलते हैं।
वाइट वाला कलाकंद भी मिलता है दुकानों पे, हाँ इधर भी है आगे दुकान जहाँ पे वाइट कलाकंद आपको मिलेगा, बट इस जगह पे ऐसे प्रसाद में यही ऑफर किए जाते हैं। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल दानेदार है, थोड़ा चीवी भी है। ये महीने 15 दिन भी रख लो खराब नहीं होगा ये, पक्की मिलाई है। दूध चीनी, मावा बनता, दूध का मावा बनता, वो एक ही बात है। हाँ हाँ चीनी डाल के मैं खुद ही मिला देता हूँ। बस। अच्छा, मावा लेते हैं आप, मावा से बनाते हैं इसको? अपना मावा खुद बनवाते हैं हम, बाजार से नहीं लेते, बने हुए नहीं लेते, अपना दूध का बनवाते हैं। भैंस के दूध का? अपने कारीगर से बनवा के जब बनाते हैं। बहुत बढ़िया बना हुआ है। मतलब लेकिन वही फूड मेमोरीज है ना, खाते ही मुझे अपने हेमचंद लाडली की याद आ रही है। हेमचंद लाडली मिल्क केक वाले ही, वही टेक्सचर है। हीरालाल राजा बाबू। दिस इज सिंस इंडिपेंडेंस, अच्छा, आज़ादी के टाइम से मिठाई खिला रहे हैं, तो इनके दूध के आइटम ऑफ कोर्स घी की स्मेल भी आपको आना स्टार्ट हो गई होगी। गुलाब लस्सी, मिल्क, बादाम का गिलास, मलाई समोसा, मलाई गुजिया, रसमलाई। ये तो मतलब मेरे लायक दुकान है। हाँ, और क्या क्या है यहाँ पे? पेड़ा, बालूशाही, इमरती, कलाकंद, खुरचन, रबड़ी। रबड़ी रबड़ी आपकी फेवरेट? रबड़ी खाएंगे तो मैं यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है उसमें से मैं रबड़ी खाऊंगा, खुरचन खाऊंगा और मलाई समोसा खाऊंगा। मलाई समोसा मतलब मलाई की परत, उसके अंदर में खोया और ड्राई फ्रूट्स। इसके अंदर अनार के दाने डले हुए हैं। अनार के दाने हैं, शायद चिरौंजी भी है, किशमिश है, पिस्ता है, एवरीथिंग है। मतलब गुलाब का कितना भयंकर फ्लेवर है। और बिल्कुल सॉफ्ट मलाई की परत और केसर का भी उम्दा जायका है। वाह। एक चलती है बनारस में मलाई गिलोरी। हाँ, रीटेन इट अमेजिंग होती है, यहाँ पे भी मिलती है वो। इतना मटेरियल डालते नहीं है उसमें जितना मटेरियल इसमें डला हुआ है। यहाँ पे आती है वो, विंटर्स में भी आना स्टार्ट हो जाएगी मलाई। अच्छा, मलाई गिलोरी, इसका भी अलग मज़ा है। नेक्स्ट आइटम इज रबड़ी। रबड़ी आपकी फेवरेट? हाँ, ये रबड़ी का टेक्सचर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ठीक है। थिक है, थोड़ा सा हल्का लिक्विडी होना चाहिए। मीठा भी तेज है थोड़ा। हाँ, ये है आपका मलाई खुरचन। मलाई खुरचन, ये असल खुरचन है। बहुत जगह पे क्या करते हैं, इसकी बर्फ़ी बना देंगे एक तरह से। वो नहीं है, असल खुरचन नहीं है। खुरचन मतलब जो खुरच के निकाला जाए, दूध को पकाएं बहुत देर तक, जो दूध उबलने के बाद जो पूरी मलाई की परत बच जाती है नीचे में, वो है असल खुरचन। उसको थोड़ा मीठा करने के लिए चीनी का बूरा डाला गया है। ये माइल्ड एंड इट्स गुड। जो असल में हमने जो परत उठाई ना, वो बिना चीनी वाली उठाई है, इसलिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मिठास है वो दूध की मिठास है बहुत सॉफ्ट। हाँ, जो खुरचन के ऊपर की जो परत है, ऐसा लग रहा है खोया खा रहा है। हाँ, ये ऊपर हो रहा है, ये वाला टेक्सचर है, बिल्कुल मुलायम बहुत ही वाला। टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड सो इट्स वर्थ ईटिंग। हाँ सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रंजमन शर्मा है। सर मेरा नाम। और ये आपके मंगोलिया काम तो काफ़ी समय से है। हाँ, हमारा 106 साल से पुराना काम है। 106 साल ईयर हो गया। हमारे दादाजी ने काम स्टार्ट किया था, तो हम पहले गांव में थे, फिर यहाँ पे हमने जो है अपना शुरुआत में जो है छोटे स्तर पे ही काम करा है, पर आप सब लोगों का प्रेम और प्यारी वजह से आज कृपा है सब जारी जी की साहब। ये तो आपकी जो दुकान है वो भी आगरा की एक पहचान है, सब आगरा वासियों का सबका आभार है हमारे ऊपर। तो क्या स्पेशल बनाता है आपके यहाँ पे मंगोड़े? सर ऐसा है, हमारे यहाँ पे क्या है कि सारा आइटम नेचुरल है, कि ये नहीं है कि मार्केट से या उल्टा सीधा तेल भी जो आ रहे हैं वो ब्रांडेड गलते हैं। सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं? सरसों मस्टर्ड ऑयल में बनता है ओनली। और मस्टर्ड ऑयल जो है क्या है, आगरा में अच्छी सबसे बेस्ट ब्रांड जो चलता है वो हाथी मार का चलता है, उससे ऊपर तेल है नहीं आगरा के अंदर, वो हम गलाते हैं अपने यहाँ पर।
और दूसरी बात ये है कि खुद का आपने अपनी मशीन लगा रखी है, जैसे चटनी है, ये सब आइटम है, खुद अपना पीस रहे हैं। कोई बाहर से आने था, कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, सब नेचुरल है, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। कोई कस्टमर हमको पैसा दे रहा है, कस्टमर पैसा दे रहा है, खा भी रहा है, वही सीधी बात है। उनके बच्चे खा रहे हैं, हमारे भी घर में बाल गोपाल है, हम भी चाहते हैं ग्राहक को अच्छी से अच्छी सौदा दें, यही हमारा कर्तव्य है। जैसे पकौड़े में बेसन का बैटर होता है, मंगोड़े में मूंग की दाल का बैटर होता है, मूंग की दाल का तो उसी में डाल के आपने मिर्च या फिर आलू या पनीर और सीजन जैसा वो होता है डाल अब के जैसा- तल देते हैं। हाँ, अब जो सर्दियों का सीजन आ रहा है, थोड़ा सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें क्या है कि गोभी का स्पेशल पकौड़ा तैयार होना शुरू हो जाता है। बस यही आइटम हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो जो रेगुलर आइटम जो है वो आलू मिर्च पनीर का चलता है। और कस्टमर है कि साहब मेरे को दाल के चाहिए, तो भैया वेट कर लो, आपके लिए सीख रहे हैं, दाल के ले जाओ आप। नहीं, वो अच्छा लगा मुझे कि आपके यहाँ पे जो सरसों का तेल है वो बिल्कुल शुद्ध है। आपने मतलब खुद- झांस आप थोड़ी दूर खड़े झांस उसकी लगती सर रहती है। मार्केट के अंदर सर तेल बहुत बिक रहा है, 100 रुपये किलो भी बिक रहा है। ये जो हम जो तेल करा रहे हैं, हमको 147 रुपये किलो इसका होलसेल का रेट है इसका। और सबसे आगरा में मैं कह रहा हूँ, इससे बढ़िया तेल है नहीं, फर्स्ट नंबर की क्वालिटी है। अच्छा, नहीं वो तो है, वो तो जो खुशबू आती है ना सरसों की तेल की, उससे पता चल जाता है। जो एक झांस आती है, और हमारे यहाँ पे जो तेल जो है, जो हमने जो फसाई लाइसेंस ले रखे हैं हम लोग दुकानदारों ने, जो हमारा जितना भी रोज़ का तेल जो वेस्टेज तेल जो होता है वो सारा जो है कंपनी वालों को हमको देना पड़ता है उनको। मतलब जो भी कुछ है आज है, कल कुछ नहीं है, जो भी कुछ है आज है, कल कुछ नहीं है। कस्टमर के सामने जो भी कुछ है आज है, कल कुछ नहीं है। और भगवान की और भैया ऐसी कृपा है, ये समझ लो जितना बना लिया निकल जाता है। निकल जाता है और चलिए। कस्टमर लौटते ही हैं हमारा। चलिए मैं भी अब टेस्ट करता हूँ। हींग सर हींग हाथरस से आती है सर स्पेशल, क्योंकि हम चक्कर क्या है कि हमारे 150 ग्राम से यहाँ पड़ता नहीं खाएगा, 5-6 किलो का इकट्ठा जो है ले लिया हींग, लगा लिया। जो प्योर हींग है, इसको हींग को जो इसमें जो डली हुई है, इसको जो है क्या है, 3X बोलते हैं। ये क्वालिटी आती है इनके अंदर। बहुत बढ़िया बना हुआ है। जो बाहर से इसका टेक्सचर है बिल्कुल करारा है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, और मिर्च मसाले हल्के ही रखते हैं। हाँ, ऐसा है सर, आजकल आदमी क्या है कि गुटखा तम्बाकू खाने का ज़्यादा शौकीन हो गया। मसाला ज़्यादा चलता है आगरा में। हाँ, और फिर दूसरी बात है, ज़्यादा हैवी मसाले खा नहीं पाता है। पहले हम बहुत डालते थे, काली मिर्च है, लौंग वगैरह क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डालते थे, पर अब दुकानदारी को देखते हुए, ग्राहक को देखते हुए वो क्वांटिटी भी हम लोगों ने कम कर दी है। कोई कस्टमर कहता है कि सर मिर्च बहुत है सर। आलू वाला कौन सा है इसमें? ये आलू का ये इसमें आलू का है। बहुत बढ़िया बना है। सर अब आप लोगों का सर आशीर्वाद है। आलू हो गया, पनीर हो गया, और हाँ, आलू पनीर और मिर्च का अभी तैयार है, अच्छा और दाल के जो है मैं अभी सीख रहा हूँ। ये हरी मिर्च और धनिया की चटनी है। हाँ, ये प्योर 101% धनिया, हरी मिर्च, काला नमक। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा मुझे। गोभी के भी मंगोड़े पसंद आए, फिर कभी विंटर्स में आएंगे तो उसका जायका सर आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत सर मेरे पास सर। चलिए सर, थैंक यू। अच्छा सर। ये हमारे पास अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आ गई, जिसमें मलाई रोल है, मलाई गुजिया है, चना बर्फ़ी है, मलाई पूरी है, मेवा बाटी है और गुजिया है। तो आप गुजिया के बारे में बता रहे थे कि गुजिया सालों भर चलती है यहाँ पे। हाँ, मतलब गुजिया ऐसा नहीं है सिर्फ होली पे आएगी, होली पे गूजे भी स्टार्ट हो जाते हैं। गूजे सिंपल ऐसे डो रहता है, इसी शेप में रहते हैं, अंदर से मेवा भरी होती है, उसे चाशनी में डिप नहीं करते। चाशनी में डिप करके जो है ये गुजिया है, और फिर गूजे होते हैं वो। तो ये गुजिया आपको साल भर मिलेगी, गूजे आपको सिर्फ होली के अराउंड मिलेगी। अच्छा, शुरुआत कैसे की जाए? लाइक आई लाइक दिस। यू लाइक दिस, इवन आई लाइक दिस। मलाई के रोल के अंदर में क्या है? खोया। खोया है और हल्की सी जो पान का फ्लेवर देने की कोशिश की गई है, पान की लीफ पे भी है, तो लेट्स ट्राई। तो छेने की लेयर और उसके अंदर में खोया, ड्राई फ्रूट और मिश्री और पान का भी फ्लेवर है इसमें। अच्छा लगा, मतलब नाम इसको मलाई रोल बोलते हैं, लेकिन है ये छेना रोल इनफैक्ट। क्या? चलिए अब ये गुजिया टेस्ट करें। बंगाली स्वीट्स बोले तो मतलब छेने की मिठाई है। हाँ, यहाँ पे तो यही माना जाता है। है टेस्टी।
और मुझे तो बंगाली मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद हैं कंपेयर टू खोए की मिठाइयाँ। अभी चने की बर्फ़ी अभी है। चने की बर्फ़ी इज़ न्यू, मैंने भी ये ट्राई नहीं करी है कभी। ये जैसे सत्तू की बर्फ़ी होती है ना, वही है। ये मलाई पूरी आप वहाँ जाएंगे मुरैना, वहाँ बहुत चलती है। आगरा में भी आपको शाम को और ऐसे हलवाइयों पे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने बचपन में मेरे को एक बार शौक लगा था। मलाई पूरी खाने का। हाँ, तो मैं 6 महीने मुझे याद है मैंने दबा के मलाई पूड़ी खाई थी, फिर इतनी खाई कि फिर मन भर गया। उसके बाद शायद आज आज खा रहे हैं, क्या बात है। चलिए लीजिए। इसको वैसे खाने चम्मच से नहीं, चम्मच से कोई मज़ा नहीं है। आई तोड़िए। थिंक इट्स हाथ से तोड़िए। थोड़े और साथ में पूरा एकदम जालीदार स्पॉन्जी टेक्सचर है इसका। हेवन, अब ये गुजिया टेस्ट करते हैं। पहले तोड़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर में है क्या। इसके अंदर में एक खोया है। कैसा है? बहुत मीठा है। मैं जैसे कुछ ज़्यादा ही मीठा है। चाशनी में डिप करी मिठाइयाँ थोड़ी ज़्यादा मीठी हो जाती हैं एंड आई ट्राई टू अवॉइड देम। ऑल दीज आर रियली गुड। ये भी अच्छी रहेगी। ये मेवा बाटी बता रहे हैं सेम है, बस शेप का फ़र्क है। मतलब ये गुजिया के शेप में, ये आपका ऐसा क्या बोला जाए, कप शेप्ड है। एंड द स्टफिंग नहीं है, थोड़ी फ़र्क तो लग रहा है इसमें। इसमें लगता है थोड़ा पका के डाला हुआ है। हाँ, इसमें लेयर्स हैं थोड़ी ज़्यादा, प्लस उसमें खोए की फिलिंग है। इसमें फिलिंग किसी और चीज़ की होगी। व्हाट इज़ इट? मतलब खोई नहीं, बहुत मीठा तेल है। इसके साथ एंड करेंगे। फूड टूर का एंड। बाप रे, बहुत मीठा खाया आ गया मैं। व्हाट 2 amazing days with you. I hope this sums up. हम आगरा। एक्सट्रीम्स में रहते हैं। अच्छा। आगरा, इट्स ईदर टू स्पाइसी, टू स्वीट, बट अ वेरी बैलेंस मिक्स ऑफ फ्लेवर्स एज वेल। और फाइनली हमारा आगरा का फूड टूर एंड हो रहा है। इस बार हम लोग पर्ल ऑफ ताज में हमने स्टे किया था और ताजमहल इस होम स्टे से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही कंफर्टेबल स्टे रहा। और बात करें इस बार के फूड टूर की, तो ये था कि हमने कोशिश की कि नई जगहों को एक्सप्लोर करें। हर बार आते हैं तो हमेशा वही पुरानी जगहों पे जाते हैं, तो उसमें से सिर्फ हमने इस बार 2 चीज़ें पुरानी हमारी रही। एक दिल्ली गेट की चाट और सेठ गली पे एक मिठाई की दुकान जहाँ हम लोग गए। बाकी हमने हर एक फूड स्टॉप नया कवर करने की कोशिश की। हाँ, पेठा भी हम पुराने वाले पे गए जहाँ हम जाते आ रहे हैं, मुन्ना लाल जी के दुकान पे। वहाँ पे मेकिंग हमने देखी क्योंकि वो थोड़ा एक्सेसिबल था और शहर के बीचों बीच था, तो वहाँ हमने पूरी मेकिंग देखी पेठे की। तो बहुत अच्छा फूड टूर रहा। और इस बार का जो मेरा हाईलाइट रहा वो नॉन वेजिटेरियन में रहा पापे दी हट्टी, जहाँ का कीमा कलेजी मटन मुझे बहुत ही उम्दा लगा। और सेकेंडली वेजिटेरियन में बात करूँ तो मुझे क्या बेस्ट लगा, आई वुड से राजू भाई का जो तवा वाला भटूरा और जो छोला था वो मुझे अच्छा लगा। मतलब काफ़ी यूनिक था और लाइट था, तो वो अच्छा लगा। तो बस अब हम लोग दोबारा कोशिश करेंगे, फिर आए। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ समय के अंतराल में यहाँ आना होता है आगरा, किसी न किसी कारणवश दोबारा आएंगे और यहाँ के और भी जो उम्दा जायके हैं वो कोशिश करेंगे कि आप सब तक पहुँचाएँ। और इसी के साथ सिटी ऑफ लव आगरा से अनुभव सप्रा आप सबसे अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।